तो हेलो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि मंडे को किस तरह से प्लानिंग करना और कौन कौन से लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंस लेवल है। तो सबसे पहले थोड़ा हम यहाँ पर चार्ट का थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं कि कैसे अपने को पहले रीड कर। देखो, प्राइस एक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंस पॉइंट होता है, तो इस पॉइंट को आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों। ओके। एंड ये वाला जो रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंस लेवल है, जब भी मार्केट आएगा तो रुकेगा जरूर। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान देना है कि इस रेजिस्टेंस लेवल पे यानी आपको 41,700 ये इंपॉर्टेंस लेवल है। ये चीज आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों। और जब भी 41,700 के आसपास आएगा, मार्केट रेंज होगा, जब भी ये रेंज ब्रेकआउट होगा, आपको एक बड़ा मूव मिलेगा, तो आपको रेडी रहना है 41,700। मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, जब भी मार्केट इधर आता है, आपको प्लानिंग करना है। आपको यहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग के लिए आपको रेडी रहना है, बड़े प्रॉफिट अगर आपको करना है तो। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं लेवल्स के बारे में। तो ये यहाँ पर मैंने नॉर्मली एक लेवल आपको प्राइस एक्शन का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल में ड्रॉ किया है। अब थोड़ा सा यहाँ पर ये समझते हैं कि कैसे अपन ट्रेड निकाल सकते हैं अगर इन लेवलों के आसपास मार्केट आता है। ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल, क्योंकि मार्केट देखो मंडे को जो ओपन होना चाहिए वो गैप ओपन होना चाहिए, क्योंकि आ, यहाँ पर आप ग्लोबल मार्केट देखोगे, सिर्फ और सिर्फ लगभग 3 घंटे के अंदर मार्केट का ये 2-2% माइनस था, और 2%, 1.5% की है कि आप देखो क्लियरली यहाँ पर बुलिश हो गया। ठीक है। तो चांसेस ये है कि मार्केट मंडे को गैप अप ओपन होगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट यूएसए मार्केट होगा, चाहे आपका यूरोपियन मार्केट आप देखो क्लियरली यहाँ पर। ठीक है। डाउ जोन आप देखो यहाँ पर लगभग 2% से यहाँ पर बुलिश में है, और बाकी आपका यूरोपियन मार्केट लगभग 1-1% है ना। ऑलमोस्ट लगभग 1.5% के आसपास यहाँ पर आपका स्ट्रोंग है। एंड प्लस एक जीएस निफ्टी भी यहाँ पर 1% बढ़ा है, 150 पॉइंट बढ़ा है। ये भी फ्लैट माइनस में था, बट 150 पॉइंट लगभग 3 घंटे में रिकवर हो गया था ये। करेक्ट है। तो ओवरऑल आपको ये कहना कि मतलब मार्केट गैप अप ओपन होगा। ठीक है। तो कहीं पर भी फॉर एग्जांपल मार्केट 200-250 पॉइंट या मार्केट गैप अप ओपन होता है, सिंपल आपको ध्यान रखना है, जब भी मार्केट यहाँ पर गैप ओपन होगा तो बहुत ही स्ट्रोंगली यहाँ पर क्या हुआ, सेल किया गया है। ठीक है, स्ट्रोंगली सेल किया गया है। तो जिनका पोजीशन होल्ड होगा, करेक्ट है, जिनका भी पोजीशन इस सिचुएशन में होल्ड लगा है, यानी 42,200 पे, ओके, 42,200 41,900 के आसपास, यहाँ पर जो लोगों ने यहाँ पर सेलिंग के लिए प्लानिंग किया होगा, मार्केट 200 पॉइंट अगर गैप ओपन होगा, तो वो क्या करेंगे, ये सबसे पहले ये लोग क्या करेंगे, एग्जिट के लिए प्लानिंग करेंगे। ओके। अपने ट्रेड को क्या करेंगे, ये लोग क्या करेंगे, अपने ट्रेड को क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखें, एग्जिट करेंगे तो मार्केट, ऑलरेडी मार्केट क्या हुआ, गैप अप ओपन हुआ। ठीक है, ऑलरेडी मार्केट गैप ओपन हुआ, करेक्ट है। अब जब एग्जिट करेंगे तो मार्केट और ऊपर जा, क्योंकि यहाँ पर क्या करेंगे, ये लोग सेल किए थे, अरे यहाँ पर क्या है कि सेलिंग हुआ है क्लियरली, तो ये लोग जब एग्जिट करेंगे यानी सेल किए हैं, बाय करेंगे। ओके। तो सेल करने का मार्केट क्या होगा, थोड़ा बहुत यहाँ पर क्या होगा, करेक्शन के लिए या मोमेंटम के लिए, सबसे पहले मार्केट जो होगा वो मूवमेंट करेगा। करेक्ट। जिन लोगों ने भी यहाँ पर शॉर्ट किया होगा, वो लोग के जब एग्जिट करेंगे तो उन लोगों की वजह से मार्केट क्या होगा, थोड़ा और मार्केट में मोमेंटम आपको मिलेगा। तो उस मोमेंटम में, यानी मार्केट गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पर ओपन हुआ, जब एग्जिट करेंगे तो थोड़ा और मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है। तो इस मोमेंटम आपको नहीं फंसाना है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। मैंने बहुत अक्सर देखा है कि जब भी मार्केट गैप अप ओपन होता है 200-250 पॉइंट, तो मार्केट क्या होगा, पहले मूवमेंट करेगा। ठीक है, पहले ही वो 100-200 पॉइंट का मूवमेंट करेगा, बट ये 100-200 पॉइंट मूवमेंट करने के बाद मार्केट क्या होता है, फिर करेक्शन भी हो जाता है। ठीक है। यानी अगर 200 पॉइंट मार्केट मूवमेंट करता है तो वो क्या करता है, लगभग 60-70 पॉइंट यहाँ पर क्या होगा, आपका करेक्शन के लिए आता है। तो प्रीमियम जो इंक्रीज होता होता है, फिर वो वहीं पर आ जाता है लगभग आसपास के। करेक्ट। जब करेक्शन होता है तो प्रीमियम बहुत ही डिक्रीज भी होता है, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो जब भी ये करेक्शन के लिए अगर मार्केट आता है, तो आप यहाँ पर सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हो। ओके। सेलिंग के लिए यानी आप पुट बाइंग कर सकते हो। बट इंपॉर्टेंस पॉइंट ये है कि जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप यहाँ पर, आपको स्कैल्पिंग 1 मिनट 2 मिनट का ट्रेड करना है, ये पॉइंट आप ध्यान रखना है। ओके। और सेम आपको डाउन ट्रेंड के लिए जब करेक्शन होगा प्राइस, तो यहाँ पर भी 1 मिनट 2 मिनट के लिए ही ट्रेड करना है, ट्रेड को होल्ड नहीं करना है। जब तक मार्केट कुछ ऐसा होने के बाद, जब मार्केट यहाँ पर दोबारा रेंज होकर जब तक मार्केट ब्रेकआउट नहीं देता है, तब तक आपको बाइंग के लिए सेटअप नहीं बनाना है, ये ध्यान रखना है। स्कैल्पिंग के लिए ही आपको मॉर्निंग में ट्रेड करना है, चाहे वो मार्केट अप ट्रेंड जा रहा है, चाहे वो मार्केट डाउन ट्रेंड जा रहा है। ओके। एक पॉइंट और मैं आपको यहाँ पर दिखा था, बहुत सारे कंफर्मेशन भी आप देख सकते हो यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ, मार्केट जो क्लोजिंग है 42,200 के आसपास, क्लियरली अगर आप 43,000 के आसपास देखोगे, यहाँ पर जो ओपन इंटरेस्ट खड़ा किया गया, ओके, कॉन्ट्रैक्ट जो यहाँ पर है, यहाँ पर आप देखो क्या क्या शॉर्ट कवरिंग दोनों साइड से हुआ है, आप समझ रहे हो? इसका मतलब पोजीशन को क्या किया है, दोनों तरफ से पोजीशन को
यानी एक तरफ से पोजीशन एग्जिट किया गया, एक तरफ से पोजीशन को क्या किया, ऐड किया। बट इस केस में क्या कि सिर्फ और सिर्फ पोजीशन कम हुआ है यहाँ पर, आप समझ रहे हो। यानी क्या है, पोजीशन को सिर्फ और सिर्फ कम किया है, बट कंफर्मेशन नहीं है कि मार्केट की वन वे हो जाएगा किसी भी डायरेक्शन में। ओके, इसीलिए कह रहा हूँ कि स्कैल्पिंग में आप ट्रेड कीजिएगा मॉर्निंग में, जब भी मार्केट ऊपर जा रहा है, जब भी मार्केट करेक्शन है, सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग करोगे तो आराम से आपको बैंक निफ्टी में आपको डेली कहता हूँ आसान है, 40 पॉइंट आपको कैप्चर करना बहुत ही आसान है, करेक्ट है। 40 पॉइंट कैप्चर करना यानी पर लॉट 1,000 रुपया बनाना आसान है। और यही मैं करता हूँ डेली बेसिस पे भी, यही मेरा टारगेट रहता है। ओके, इसके ऊपर अगर मार्केट सेकंड ट्रेड या थर्ड ट्रेड जब भी लेता हूँ, इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो मैं और उसी 1,000 का पूरा रिस्क लेकर ट्रेड करता हूँ, ठीक है। अगर वो जीरो हो जाता है तो मैं ट्रेड बंद कर देता हूँ, फिर मैं बहुत चीजों को यहाँ पर ऑब्जर्व करते रहता हूँ। यही आपको फॉर्मूला आपको यूज करना है, करेक्ट है। सिंपल आप अपने हाइब्रिड को 30 पॉइंट या 40 पॉइंट कैप्चर करने वाली ये हैबिट अगर एक बार आपको डेवलप हो गई, तो आप आसानी से ये जब भी प्रॉफिट होगा, ठीक है, या तो 30 पॉइंट पहला ट्रेड में प्रॉफिट हो जाए, अगर ये लॉस हो जाता है तो उस दिन ट्रेड मत करो, ठीक है, क्योंकि रिस्क आपको गया। बट ये 30 पॉइंट आपको, अगर आपकी हैबिट डेवलप हो गया तो मिनिमम मैं बता रहा हूँ, अगर आप 5 दिन आप ट्रेड करते हो तो 3 दिन तो आपका प्रॉफिट होगा ही होगा, 3 दिन प्रॉफिट होगा। अब ये सोचो 3 दिन में पहला ट्रेड अगर प्रॉफिट हो जाता है तो आप क्या कर रहे हो, रिस्क ले रहे हो, ठीक है, 30 पॉइंट 40 पॉइंट का, करेक्ट है। और अगर ये रिवर्स हुआ तो आपका कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर देना है, और अगर रिवर्स नहीं हुआ तो ये प्रॉफिट आपका डबल हो जाएगा, ठीक है। और यही 30 पॉइंट आपका जो माइनस होता है 2 दिन, वो आपको ये प्रॉफिट से आपका जो डबल प्रॉफिट होगा उसमें वो माइनस हो जाएगा। तो ओवरऑल आप वीकली बेसिस पे प्रॉफिटेबल में रहोगे। ओके, यही मेरा फार्मूला रहता है, और ये डेली का मेरा यही 30-40 पॉइंट का टारगेट रहता है। ओके, बाकी आप यहाँ पर टेलीग्राम पे आप डेली अपडेट ही देखते हो। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि पोजीशन को क्या किया, कम किया गया। एंड सेम थिंग अगर आप 42,200 पे देखोगे, थोड़ा नीचे जाते हैं हम, यहाँ पर भी सेम सिचुएशन की रेट क्या है। बट इंपॉर्टेंस पॉइंट यहाँ पर यह कि पुट में हाई बिग क्वांटिटी के साथ यहाँ पर बाइंग किया गया, और क्लियरली यहाँ पर सेलर एग्जिट है, क्लियरली सेलर एग्जिट है। तो मार्केट अगर गैप ओपन हुआ तो डायरेक्टली मोमेंटम करेगा, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। ओके, ये पॉइंट है ना। और मार्केट अगर करेक्शन होगा तो ये क्लियरली यहाँ पर कंफर्मेशन, और करेक्शन होगा तो डायरेक्टली मार्केट क्या होगा, 40-50 पॉइंट 60 पॉइंट मार्केट फिर से गिरेगा, फिर उसके बाद रिवर्स होगा। तो होल्डिंग ट्रेड करने में रिस्क होगा, ये पॉइंट आप ध्यान रखना दोस्तों। ओके, बाकी ऑप्शन चैन को मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ऑप्शन चैन भी कैसे आप पता कर सकते हो, करेक्ट है। आप एनएससी पे भी जाके आप पता कर सकते हो, बट यहाँ पर एक फीचर बहुत अच्छा है कि आप पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस को टारगेट कर सकते हो, जैसा कि मैं आपको बताता रहता हूँ अपने कोर्सेस वगैरह में भी, करेक्ट है। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर से आप यूज भी कर सकते हो, बाकी मैं आपको बताते ही रहता हूँ कि टारगेट प्राइस वो होता है कि पर्टिकुलर किसी एक स्ट्राइक को आप टारगेट करके आप उसमें मोमेंटम निकाल सकते हो। ओके, मोमेंटम आप निकाल करके उसमें से आप 30-40 पॉइंट आसानी से आप दोस्तों कैप्चर कर सकते हो। जैसे ही वो 5 मिनट में मार्केट डाउन आएगा उसके बाद ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे वो 5 मिनट रिवर्स होता है उससे ही आपका ट्रेड ओपन हो जाएगा, तो 2-3 मिनट में आप एंट्री लेके एग्जिट करो। आप अगर जाके देखोगे, मैं वीकली में एक एक मिनट में ट्रेड किया हूँ और 50-50 पॉइंट का कैप्चर किया हूँ, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं टारगेट स्ट्राइक प्राइस। एंड मंडे को मैं जो स्ट्राइक प्राइस बाय करने वाला हूँ, सबसे पहले तो मैं पुट बाइंग करूंगा पहला ट्रेड, मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो फिर भी मैं पुट के ही लिए बैठा रहूंगा। बट मार्केट दोबारा अगर रेंज होके अप साइड जाएगा तो सेकंड ट्रेड मेरा क्या होगा, अगर मार्केट देखो ऊपर गया उसके बाद अगर डाउन आएगा तो सबसे पहले मेरा पुट बाइंग होगा। उसके बाद वापस मार्केट रिवर्स होगा और रेंज कहीं पर होता है तो फिर मैं, अगर रेंज हुआ वापस रिवर्स होकर बुलिश के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ मैं कॉल ही बाय करूंगा, फिर मैं पुट बाय नहीं करूंगा। ये मेरा कंफर्मेशन है। ओके, ये पहले ही मेरा प्लान। तो जो मैं बाय करने के लिए प्लान किया हूँ वो मैं आपको किया हूँ 42,600 या 42,700, इन्हीं दोनों स्ट्राइक प्राइस में से किसी एक को बाय करूंगा। रीजन भी है, मैं आपको बता देता हूँ क्लियरली। अगर आप देखोगे 42,700 ओके, ये है क्लियरली लगभग 7 लाख का कॉन्ट्रैक्ट ओपन है कॉल साइड से, और मार्केट जो ओपन होगा वो गैप अप। ओके, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, गलत साबित होंगे, ठीक, गलत साबित। तो हड़बड़ी में ये लोग क्या करेंगे, ये लोग क्या करेंगे, पोजीशन को एग्जिट करेंगे, करेक्ट। सेलर क्या करता है, सेलर शॉर्ट करता है ज्यादा, ठीक है। सेलर शॉर्ट करता है तो उस केस में क्या होगा, पुट को इन लोगों ने बाय नहीं, पुट को शॉर्ट करके रखा है, या कॉल को इसने ने क्या किया, शॉर्ट किया है, ठीक है। कॉल को इसने शॉर्ट किया यानी मार्केट डाउन जाएगा तभी, मार्केट अगर डाउन जाएगा तब जाके इन लोग को प्रॉफिट होगा ना। तो सिंपल सी बात है, जब ये कॉल को इन लोगों ने शॉर्ट किया तो मार्केट अप जाएगा तो इन लोग का लॉस होगा। ये लोग क्या करेंगे, पोजीशन को एग्जिट करेंगे, ठीक है, पोजीशन को एग्जिट करेंगे। इन लोग को क्या होगा, उस केस में ये लोग बाइंग कर रहे हैं, जब पोजीशन एग्जिट करेंगे मार्केट भी ऊपर जा रहा है, ये लोग एग्जिट भी कर रहे हैं, तो मार्केट का फ्लो और तेज हो जाता है,
जिसकी वजह से मोमेंटम और ज्यादा मिलता है, ठीक है। तो इस पॉइंट से मार्केट क्या होगा। अब उसके बाद क्या होगा, वैल्यू 700 पे यहाँ पर आप देखोगे कि 1 लाख का माइनस कॉन्ट्रैक्ट, ओके। तो कहने का मतलब यहाँ पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर कोई भी पोजीशन खड़ा नहीं है ना। इस पॉइंट को ध्यान है, यहाँ पर कोई भी पोजीशन नहीं है। यानी जब मार्केट में क्या होगा, जब मार्केट गैप अप ओपन होगा, ठीक है। गैप अप ओपन हुआ आपका 100-200 पॉइंट मार्केट गैप अप हुआ। जब मोमेंटम करेगा, गैप ओपन होने के बाद जहां से गैप अप होगा वहां से जब मार्केट ओपन होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, इन सारी स्ट्राइक प्राइस पे जो माइनस दिखा रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट, इसमें क्या होगा, ऐड होगी पोजीशन, किसी न किसी स्ट्राइक प्राइस पे क्या होगा, ऐड किया जाएगा पोजीशन। तो जिस पे पोजीशन एडिंग होगा उसी पे आपको क्या, उसी को टारगेट करना है, ठीक है। उम्मीद है कि 42,700 या 42,000 आपका 600 मार्केट ओपन होने के बाद अगर ये ऊपर गया और उसके बाद वहां से भी कोई भी करेक्शन मिलेगा तो पक्का इसमें पोजीशन ऐड होगा। और उसी करेक्शन पे देखो, जब भी नया कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में ओपन होता है, जब भी कोई तो जो जैसे हम लोग बाइंग करते हैं पहले 50 क्वांटिटी, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बाई किया, ओके। मार्केट नीचे आ रहा है तो आपके पास अगर और क्वांटिटी है तो आप और बाई करने की कोशिश करो, क्योंकि मार्केट का फ्लो जिस डायरेक्शन में होता है उसी में लोग क्या करते हैं, बाय करने की कोशिश, क्योंकि कम टाइम में अच्छा पैसा बनाने की लोग कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उस माइंडसेट के हिसाब से अगर सोचोगे, जैसे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऐड होगा तो मार्केट क्या रोका जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है हैवी क्वांटिटी के साथ क्या होगा, पुट बाय किया जाए, ओके। यानी पुट को शॉर्ट किया जाए हैवी क्वांटिटी के साथ। तो उस केस में क्या होगा, मार्केट क्या होगा, डायरेक्टली क्या होगा, करेक्शन होगा, उसके बाद क्या होगा, फिर तुरंत रिवर्स हो जाएगा। यानी 1-2 मिनट में जो प्रीमियम बढ़ता है ना, क्योंकि हैवी क्वांटिटी जब भी प्लेस किया जाता है तो प्रीमियम बहुत तेज जंप होता है ना। अगर आप ऑब्जर्व करते हो मार्केट को तो आपको क्लियर समझ में आए, क्लियर आपको समझ। प्रीमियम का चार्ट अगर आप देखोगे तो एक एक मिनट में 100-100 पॉइंट का मूवमेंट होता है, 60 पॉइंट 40 पॉइंट का मूवमेंट होता है। मैंने 15-15 सेकंड में 40 से 60-60 पॉइंट का कैप्चर किया। तो आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा जो भी मैं बता रहा हूँ, ओके। तो इस पॉइंट का आप लोग समझो, क्योंकि जब वो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर हैवी क्वांटिटी ऐड किया जाएगा तो मार्केट क्या होगा, रिवर्स होगा और प्रीमियम फास्ट यहाँ पर क्या होगा, यानी स्पाइक होगा। तो इसी में आपको ट्रैक करना होता है कि कब स्पाइक हो रहा है, और वहां पर एंट्री करके तुरंत एग्जिट करोगे, प्रॉफिट बुक, ओके। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। ये सारे लेवल जो आपको 42,000 आपको 500 है, और 42,300 42,200 ये सारे इंपॉर्टेंस लेवल है। और मार्केट ऊपर हो जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, और पोजीशन क्या होगा, ऐड किया जाएगा, ठीक है। और पोजीशन ऐड किया जाएगा तो मार्केट पहले ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, डाउन आएगा, उसके बाद अगर यहाँ पर फिर से रेंज होता है तो सिंपल आपको बाइंग के लिए प्लान करना है। किसी भी इन द मनी के स्ट्राइक प्राइस को आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो, उसमें आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा, ओके। एंड रही बात एक और चीज की, और आपको क्लियर अगर कंफर्मेशन चाहिए तो लॉन्ग बिल्डअप आप यूज कर सकते हो और शॉर्ट बिल्डअप आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको क्लियरली कंफर्मेशन मिल जाएगा, बट लाइव मार्केट में आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि ये डेटा आ चुका है। तो अगर लाइव मार्केट में होता है तो यहाँ पर आपको उस टाइम का डेटा आता है तो आपको क्लियर समझ में आता है, क्योंकि ये पूरा डेटा है। तो पूरे डेटा में आपको देख तो सकते हो, समझ सकते हो, बट लाइव मार्केट वाला जो डेटा तो वो एक्चुअल डेटा कब क्या हो रहा है वो आपको समझ में आता है, ओके। तो अभी इसमें आप लोग जब भी अगर आप लोग कोई अगर देखना चाहते हो तो लाइव मार्केट में आप इस डेटा को देखोगे, शॉर्ट बिल्डअप लॉन्ग बिल्डअप क्या हो रहा है, तो आपको क्लियर समझ में आएगा उस वक्त एक्चुअली में क्या हो रहा है मार्केट में, ओके। बाकी इस सेक्शन को आप यूज करोगे तो यहाँ पर आपको क्लियर समझ में आएगा। 42,200 पे करेक्ट है, ओके दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि कल अपने को क्या करना है और कैसे अपने को बाइंग और सेलिंग के लिए प्लान करना है। मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, प्लस मार्केट के बारे में बता दिया। बाकी देखते हैं कल क्या करना है। जो भी प्लान किया उसी प्लान के हिसाब से अगर मार्केट चलेगा तो ट्रेड वही होगा, और मैं आपको ग्रुप में जरूर अपडेट करूंगा फ्रेंड, ओके। तो थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड कोर्सेज वगैरह मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। सब कुछ यहाँ पर लाइव एक्सप्लेन करके मैं आपको बताऊंगा, प्लस लाइव मार्केट में आपको साथ ट्रेड भी करूंगा, ओके। तो ये सब कुछ फैसिलिटी आपको मिलेगा अगर आप ज्वाइन करते हो। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।